हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पोर्टल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑल इंडिया टेस्ट मॉर्निंग में 10 बजे आपको मिल जाता है, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन करते हैं। आपको कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। अब तो एग्जाम डेट भी आ चुका है। एग्जाम डेट आपका 18 जुलाई है, मतलब आपको 1 महीने से भी कम समय मिला हुआ है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इन 10 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पॉलिटी का 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पॉकेट वीडियो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रखते हैं? कितने समय के लिए अपने पास रखते हैं? राइट आंसर क्या है? अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए वो रख सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन का उनके पास राइट्स है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। अधिकार कौन सा है? कि किसी भी विधेयक पर वो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपना अनुसमर्थन कर सकता है, मतलब समर्थन ना देना और ना ही अस्वीकार करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी विधेयक होता है उसमें सिग्नेचर आपका राष्ट्रपति लगता है, सहमति। तो ना तो वो अस्वीकार करता है और ना ही लौटाता है। ठीक है, तो ये राइट्स उनको मिला हुआ है। इस राइट को बोला जाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट मतलब होता है जेब। अब मतलब जेब में ही अपने वो जो बिल है उसको जेब में रख लेना। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। ये यूज किया था 1986 में। ये क्वेश्चन पूछता है 1886 में ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति थे, और उस समय जो एक विधेयक आया था भारतीय डाक विभाग संशोधन विधेयक, तो उसके संदर्भ में इन्होंने इस अधिकार का, अपने अधिकार का यूज किया था। ठीक है, समझ में आया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? सबसे पहले याद रखेंगे किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, किस आर्टिकल के तहत आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 के तहत, ठीक है, या अधिकार है। ठीक है, ये कहा गया है मतलब कि राष्ट्रपति के जब मृत्यु हो जाए और पद त्याग दे, या तो राष्ट्रपति अपने मन से पद त्याग दे या पद से हटाया जाए, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, तो ये सभी कारण हैं। तो रिक्त जब स्पेस रह जाता है तो उसको भरने के लिए कम से कम 6 माह का समय मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो स्टार्ट कब से हुआ था ये पता होना चाहिए। 1757, 1757 से प्रारंभ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और समाप्त कब हुआ था? तो 1857। ठीक है, 1857 में विद्रोह हुआ, भारतीय विद्रोह हुआ, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1858 से, मतलब ऑप्शन सी देख रहे हैं, 1858 से कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और 1858 से क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1857 के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया, और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय संपत्ति, प्रशासनिक शक्तियों और उनकी सशस्त्र सेना पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? माय डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर। तो अहमदनगर जिले के दैमाबाद स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे दैमाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वास्को डी गामा क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बार्थोलोमेओ डायस, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। इन्होंने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। कैप ऑफ गुड होप कहां पे? ये दक्षिण में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? वाल्मीकि, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। आसान है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए विदाउट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन का वेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन कपड़ों का बेहतर सफाई में क्या सहायक
करता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या सहायक करता है? ऑप्शन सेकंड, या घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 46। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? सुएज नहर निम्नलिखित में से किन निकायों को जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर कहां पर है, किस स्टेट में है? या आपका मिस्र में है। ठीक है, मिस्र में है। फोर्टी 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? सबसे लंबा दूसरा समुद्री तट स्थित है, कहां पर है? चेन्नई में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाता है? नसें, धमनियां, तंत्रिकाएं, फेफड़े, ये कार्य करती हैं नसें। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप ही बताओगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन का जवाब मैंने बताया, एक क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? कछुआ, सांप, बंदर, छिपकली। आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देना। तो डियर, अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कर सकते हैं। और आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 में आपका कितना मार्क्स गेन हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।